नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ जैन फार्मा में। हर आदमी भाग रहा है, खुशी की तलाश में भाग रहे हैं हम। खुशी की तलाश में भाग रहे हैं हम और आज को सोच के फ्यूचर के लिए गम बटोर रहे हैं हम। जो हमारा आज का जीवन है वो दूसरों के लिए सपना हो सकता है, जो हम आज जी रहे हैं वो दूसरों का सपना हो सकता है। बट हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के जीवन में अपने सपने को देखकर उनके जीवन जैसा बनने के लिए भाग रहे हैं हम। वर्तमान से कोई भी खुश नहीं है, उसको लगता है यार कल मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं बहुत खुश रहूंगा, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। जिसकी शादी नहीं है उसको लगता है यार कल मेरी शादी हो जाए, बढ़िया लड़की मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। और जिसकी शादी हो गई है वो उससे ही पूछोगे आप तो पता चलेगा कि जीवन का कितना मज़ा है। बचपन से ही जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि हम चलना सीख जाएं, बार बार गिरते थे उठते थे और हम चलना सीख गए। फिर हम देखते थे कि हमारी परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम रोते थे कि हमें भी स्कूल जाना है। जब हम उसको बस में बैठते देखते थे तो हमें लगता था कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। और फाइनली जब हमने स्कूल जाना चालू किया तो हमें लगता था स्कूल में जाके यार काश कोई मर जाए आज, या तो कोई टीचर का कोई रिश्तेदार मर जाए, या प्रिंसिपल मर जाए, या टीचर, या फिर कोई बड़ा नेता मर जाए तो आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, बारिश हो जाए तो आज स्कूल की छुट्टी हो जाए। जब हमने स्कूल जाना चालू किया तो हमें लगता है यार घर में ही मजा था। एक जिस दिन बारिश होती थी तो हमें लगता था यार आज तो मतलब बहुत बारिश हो रही है, आज तो मतलब स्कूल बंद होने वाला है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। और हम रोना चालू नहीं, हम तो आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आज बारिश हो रही है। और जैसी हाफ डे छुट्टी होती थी, कोई मर जाता था, कोई प्रधानमंत्री या बड़ा कोई आदमी मर गया, मजा आ जाता था यार चलो घर चलते हैं। स्कूल में बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, लगता था कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में एकदम फ्रीडम रहेगा, मस्त इंजॉय करेंगे और अपने जीवन को मस्ती से जिएंगे। कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जब कॉलेज में पहुंचते हैं कॉलेज में अपना एक स्ट्रगल है, हर आदमी भाग रहा है। उसको लगता है यार मैं कैंपस इंटरव्यू के लिए तैयारी करूं, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हों, और मार्क्स के पीछे भागना चालू कर देते हैं और मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। और लगता है यार एक बार एक जॉब मिल जाए, बस एक बार नौकरी लग गई ना साला मज़ा आ जाएगा। और फाइनली नौकरी मिल जाती है, और जब नौकरी में जाते हैं तो लगता है सैलरी कम है, इतनी सैलरी में मज़ा नहीं आ रहा। सैलरी तो क्योंकि हमें लगता है कि यार ये दूसरा अपना साथी है ना, इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा, अपनी सैलरी कम है, तो अपनी सैलरी अगर ज़्यादा होगी तो मज़ा आएगा। फिर हम प्रमोशन की दौड़ में, पैसे बढ़ाने के चक्कर में फिर से हम भागना चालू कर देते हैं। फाइनली हमारे पैसे फिर बढ़ जाते हैं। ऐसे हमारे पैसे बढ़ते रहते हैं और हमें लगता है यार ये पैसे कम है। जिस टारगेट को हम लेके चलते हैं वो पैसे हमें मिल जाते हैं, फिर भी हमें लगता है यार अभी भी कुछ कम है, और चाहिए और चाहिए, और पैसा चाहिए, और प्रमोशन चाहिए। और इसी भागा भागी में हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और पैसे कमाने के चक्कर में हम अपना देश, अपना प्रदेश और अपना शहर छोड़ देते हैं। जब हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत में जो भी डिफरेंट प्रदेश हैं, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, सब जगह उनकी एक अपनी व्यवस्था है, उनमें एक अलग भाषा यूज होती है, उनका खान पान अलग है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो मौसम है वो अलग है। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं हमें अपने हिसाब से खाना पीना नहीं मिलता है, हमें लगता है यार खाना तो साला घर का ही अच्छा था, हमारे देश में हमारा जो प्रदेश है वहीं अच्छा है। जब हम वहाँ की भाषा के लिए स्ट्रगल करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो है अपनी भाषाओं में व्यस्त हैं और वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, और आपको लगता है यार हमारी भाषा में क्या कमी है। इस तरह से आप फिर से सोचते हो यार चलो हम अपने एक काम करते हैं, वापस अपने प्रदेश में जाने की कोशिश करते हैं, फिर से स्ट्रगल करते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं और अपना गांव, अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं तो हमें लगता है, जब बच्चे होते हैं लगता है यार माँ बाप के लिए भी कुछ करना चाहिए, और हम वापस अपने शहर, अपने प्रदेश में जाने के लिए फिर से जॉब तलाशना चालू कर देते हैं। और इसी बीच में जो लोग उस प्रदेश में जो कंटिन्यू वहाँ पे 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, उनको लगता है यार हमको होम सिकनेस हो गई है, अपने परिवार के कारण हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमें बाहर निकलना चाहिए, और वो बाहर जॉब तलाशना चालू कर देते हैं। कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़ देते हैं, कुछ लोग देश भी छोड़ देते हैं। कितना पैसा चाहिए, कोई लिमिट ही नहीं है। पहले लगता था कि सैलरी जो है आपकी
जितने साल का एक्सपीरियंस है उतनी सैलरी हो जाए। अगर मेरी 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 लाख हो जाए, मज़ा आ जाएगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर लगता है यार ये सैलरी जब वहाँ तक पहुँच जाते तो लगता है जितनी एज है, आज मैं अगर 25 साल का हूँ तो मेरी सैलरी 25 लाख हो जाए, या 50 साल का हूँ तो मेरी सैलरी 50 लाख हो जाए। और एक समय ऐसा आता है कि जब आपकी सैलरी आपके एज से बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी आपको लगता है यार कुछ तो कमी, कुछ और कमा लेते हैं, कब तक। और इस चक्कर में हम अपनी लाइफ की खुशियों को छोड़ देते हैं पीछे। एक ना एक हमको अपनी लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमको कितना पैसा चाहिए। हम अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आ जाते हैं, लोग घर से निकल जाते हैं बीवी बच्चों को छोड़ के पैसे कमाने के चक्कर में। उनको लगता है थोड़ा सा कुछ और पैसा कर लिया जाए, बट किसके लिए आप पैसा कमाने निकले हो? अरे जब वो आपके साथ ही नहीं है तो उनके लिए पैसा कमा, एटलीस्ट उनके साथ रह रहे हो, खुश हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हो और अगर आप वहाँ पर खुश हो, थोड़े पैसे के लिए अपने शहर को, अपने प्रदेश को मत छोड़ो। क्योंकि जब आप दूसरे प्रदेश में जाओगे तो आपको जॉब के अलावा बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको वहाँ आपके खान पान के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको वहाँ आपकी भाषा के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और वहाँ का डिफरेंट टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ के इन्वायरमेंट में शायद आप अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करना चालू कर दोगे। भागते रहते हो, हर जगह कंप्रोमाइज़ करते रहते हो पैसे कमाने के लिए। खुशियाँ पीछे रह जाती हैं और नई खुशियों की तलाश में निकल पड़ते हो। अरे आज जो समय है, आज जो आप जी रहे हो वो दूसरों का सपना है। बट हम क्या करते हैं, हमने जो सपना देखा था और हम एक स्टेज तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम वो सपने को और आगे बढ़ा देते हैं। हमको लगता है यार बस अभी ये सपना नहीं है मेरा, और आगे भी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सपने नहीं देखना चाहिए, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी ग्रोथ आपके खुशी को कंप्रोमाइज करके ऐसी ग्रोथ को पाने से क्या फ़ायदा है? ऐसी ग्रोथ का क्या बेनिफिट है जहां पर आपको आपकी हेल्थ से कंप्रोमाइज करना पड़े और आपको अपनी खुशियों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े? ऐसी ग्रोथ का कुछ मतलब नहीं है। अगर आप अपने प्रदेश में ही रहते हो, मैंने देखा है कि बहुत सारे शो हैं, अभी द कपिल शर्मा शो आप देखो, वो पूरा हिंदी में होता है और हिंदी में ही लोग बहुत सारे कमा रहे हैं पैसे। क्यों भागना है? आप अपने प्रदेश में रह के जितना उन्नति कर सकते हो, जितना आगे बढ़ सकते हो, वहाँ की सोसाइटी में जो आपको खुशी मिलेगी, आपके रिलेटिव्स वहाँ पर रहेंगे, आपके फ्रेंड्स वहाँ पर रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ देने वाले लोग वहाँ पर रहेंगे, वो जो खुशी है वो आपको पैसा कभी नहीं दे पाएगी। पैसे का तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना कमाओ उतना ही कम होता है, फिर क्यों भागना है? जिंदगी में जब आप भागने लगते हो तो आपको महसूस होता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो गया है। माँ बाप से दूर चले जाते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, बच्चे बड़े होते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि जब माँ बाप अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं और आप माँ बाप की सेवा के लिए नहीं पहुँच पाते हो, और शायद वो आपका इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं, तब आपको महसूस होता है यार क्या फ़ायदा कि अगर हम अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर पाए। और कोविड में तो मैंने देखा है कि लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो माँ बाप के अंतिम क्रियाक्रम में भी नहीं आ पाए। फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा? जिनने आपको जन्म दिया उनकी ही सेवा नहीं कर पा रहे हो, भाग रहे हो पैसे के पीछे। सुख नहीं है आपके जीवन में, आप अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज कर रहे हो, खान पान नहीं है आपके पास ठीक, फैमिली से दूर हो, दुख सुख में आप अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं हो, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं हो, रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा पा रहे हो। ऐसे जीवन में कुछ फायदा नहीं है। जीना है, जरूरी है, और पैसा भी बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है जीवन के लिए, बट पैसे का क्या कोई लिमिट ही नहीं है। जब आप खुद सोचो, आप तसल्ली से बैठो, सोचो, समझ में आएगा कि यार जब मैं इतना पैसा कमा रहा था तो मुझे लगता था कि एक मेरा सपना था, जो आज मेरी सैलरी है वो कभी मेरा सपना हुआ करता था कि आज मेरी इतनी सैलरी हो जाएगी तो मैं कुछ और करूंगा। और अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि जो आज की सैलरी है आपकी, जो आप पैसा कमा रहे हैं, वो शायद उस जो आपने इनिशियली जब आपने जॉब चालू किया था उससे बहुत ज़्यादा है। जब आपने शादी की थी तो आपने सोचा था यार इतनी सैलरी हो जाए तो लाइफ मियाँ बीवी की बढ़िया चलेगी, और आप सोचो शायद आपकी सैलरी उससे ज़्यादा होगी। फिर आप बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे घर में आ जाते हैं, फिर आप सोचते हो यार बच्चे की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए इतना पैसा चाहिए, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। कितने कॉलेज हैं,
कॉलेजेस की फीस का, स्कूल की फी का कोई लिमिट नहीं है, ट्यूशंस का कोई लिमिट नहीं है, देयर इज अनलिमिटेड। लाखों रुपए आप कॉलेज स्कूल फी में जितना भी करोगे उतना ही कम रहेगा। बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन अच्छे स्कूल में दिया जा सकता है, एक अच्छी तरीके से उनका जो है लालन पालन करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सपने मत देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ग्रोथ मत करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पैसा मत कमाओ, बट उस पैसे से आपको क्या क्या कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। क्या वो पैसा आपकी हेल्थ को कंप्रोमाइज कर रहा है? क्या उस पैसे से आप फैमिली के साथ जो सुख रहता है, आपको हमेशा खुशी जो है वो फैमिली के साथ ही मिलने वाली है, क्या वो फैमिली के साथ दूर रह के आप उस खुशी के लिए बाहर निकले हो? उस पैसे का फायदा क्या है? तो दोस्तों सपने देखो, और जब आप आज डिसाइड कर लो कि आपका सपना क्या है, आपका लिमिट क्या है, बस जब वो सपने को अचीव कर लो तो सपने को और बड़ा मत करो। आप सपने को बड़ा करो बट कंप्रोमाइज के साथ मत करो। अगर आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, छोटी कार है तो भी इंजॉय कर रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो, अच्छी अर्निंग है, रोजी रोटी बढ़िया चल रही है, क्यों पीछे भागना है? आप सोसाइटी के लिए काम करो, और आप जिस प्रदेश में जहां रह रहे हो वहां पर आप ज़्यादा खुश रह सकते हो, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं। आप अगर हिंदी भाषी हो और अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हो जहां पर लोग मराठी बोलने वाले हैं, साउथ में जाते हो, साउथ लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऑफिस में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही बात बोलूँगा, जहाँ हो वहाँ मस्ती से रहो, एंजॉय करो, जितना पैसा है उसी से जीवन यापन करो। फैमिली के साथ हो, 2 टाइम मस्ती से खाना खा रहे हो, फैमिली को हफ्ते में 1 दिन घुमाने ले जा रहे हो, शाम को ऑफिस से आने के बाद सब लोग बैठ के खाना खाते हो, यही लाइफ का एंजॉय है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है, और ये मैं एक अपना खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भाग रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से, सोच रहा हूँ कुछ तो जीवन में कुछ करूँ, बट कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ। फिर लगता है यार क्या ये सही है, क्या जो डिसीजंस हैं वो सही हैं? तो बस एक छोटी सी जो है वो आप लोगों को सलाह है, जीवन को एंजॉय करो, फैमिली के साथ रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अपने दोस्त को शेयर करो, अपनी फैमिली फ्रेंड को शेयर करो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।